वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसे कि आपको पता है, आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है। और आज हम लोग का सीरीज चल रहा है वो अकाउंटेंसी का सीरीज चल रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग छोटे से कुछ टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अकाउंटेंसी में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या यहाँ पे था, पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप को हम कैसे हमारा फॉर्म करता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल देखे थे। ठीक है। और मैंने आज ये बताया था आप लोगों को कि हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप में कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, जहां पर मैंने 2 बुक्स ऑफ अकाउंट की बात किया था मैंने आपको। ठीक है। तो वो 2 बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा क्या था, सबसे फर्स्ट हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और दूसरा हमारा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, इस टॉपिक से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटेंसी में। ध्यान रखना आपको कि कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहां पर हमारा ये 2 टॉपिक से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास में डेटा दिया रहेगा और उस डेटा से आपको ये बताना है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। क्योंकि देखिए, जब पार्टनरशिप फॉर्म करता है ना, तो ये 2 अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है। क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आपके फर्म में प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कल ही बताया था कि पार्टनरशिप में ये नेसेसरी है कि अगर फर्म में प्रॉफिट हमारा होगा तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है ना। कि प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। जितने भी प्रॉफिट्स हमारे फर्म के होंगे उन प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या तो इक्वल रेशियो में या फिर गिवन रेशियो में। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रॉफिट इक्वल रेशियो में तब हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होगा। मतलब जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होगा, इट मीन जो एग्रीमेंट होगा, अगर ओरल एग्रीमेंट है, तो इस केस में जो प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। लेकिन अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है और पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, तो इस केस में जो भी रेशियो उस पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे फर्म का प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एमंग पार्टनर। लेकिन अब क्या है कि जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो उसमें से क्या होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ कुछ ऐसे भी पार्टनर्स के क्लेम होते हैं जो पार्टनर्स को क्या होता है, दिया जाता है। ठीक है। ये भी देखना आपको। तो वहां पर क्या होता है, जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो भी उसको क्लेम है, उस क्लेम को भी वहां पर उसको दिया जाता है। और आफ्टर दैट जो आपका बैलेंस फिगर आता है, उसी बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स के बीच में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या है कि एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हमारा एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। पहली बात तो याद रखना है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा ये क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहता है, आपको वहां पर सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाते थे, जो ट्रेडिंग हमारा बिजनेस था, उसी तरह से सेम आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले प्रिपेयर करोगे। आफ्टर दैट जो भी आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहली बात यहां पर है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा होता है वो कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है वो, नॉमिनल अकाउंट है। एंड यू डोंट नो दैट कि नॉमिनल अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन अगर ये रहते हैं, तो ये मेरा कहां ट्रांसफर होता है, नॉमिनल अकाउंट में होता है।
इट मीन्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप किसी भी आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे, किसी भी डेटा को, तो वो या तो रिलेटेड एक्सपेंस से होगा, लॉस से होगा, इनकम से होगा, या फिर वो किससे होगा, गेन से होगा। ठीक है नो, तो यहां पर देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर बताया गया हमारा कि इट इज प्रिपेयर्ड after profit and loss account. It is prepared after profit and loss account and hence start with the net profit disclosed by profit and loss account. आपको याद रखना है कि अभी मैं इसके बाद आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर जो बिजनेस मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा मैंने प्रिपेयर किया था उसका जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, आप सबसे पहले इस अकाउंट को स्टार्ट कहां से करोगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से करोगे। डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस में क्या आया है, प्रॉफिट आया फिर लॉस आया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। फिर बताएगा हमारा कि इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। कि इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसलिए हम बनाते हैं क्या चीज, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज अ क्लोजिंग बैलेंस। बताया गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा क्या होता है, ओपनिंग के साथ साथ हमारा क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होते हैं। एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। याद रखना आपको कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरली हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में ही हमारा प्रिपेयर होता है। और ये किस बेसिस पे होता है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। नाउ तो यहां पर देखिए अभी आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है ना, दो साइड होता है हमारा। एक हमारा यहां पर डेबिट साइड होगा और दूसरा हमारा यहां पर क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। ध्यान रखना है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको पता है कि किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक हमारा डेबिट साइड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो देखो चूंकि आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड बाय द फर्म, ये फर्म के थ्रू बनाया जाता है। ध्यान रखना है कोई भी पार्टनरशिप अगर फर्म होगी तो वही हमारा क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो जनरली आपको याद रखना है कि अगर फर्म के लिए कोई भी चीज अगर एक्सपेंस और लॉस होगा तो वो कहां इंडिकेट होगा, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बिकॉज यू नो दैट कि इन नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट। कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस और लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। इसलिए जो भी एक्सपेंस लॉस हमारा फर्म का होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा और जो फर्म के लिए इनकम और गेन होगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में देखिए क्या दिया हुआ है कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पता होगा कि अगर कोई पार्टनर्स अपने साथ कोई कैपिटल अगर फर्म में लाके इन्वेस्ट करता है और अगर वो पार्टनर क्लेम करता है इंटरेस्ट के लिए, तो फर्म को इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ता है। और फर्म के लिए हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस होता है, ध्यान रखना है। इसलिए इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर हैं। यहाँ पर जैसे मैंने दो पार्टनर लिया है ए और बी, तो सपोज ए का जो भी अमाउंट होगा उसको राइट करके आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर इसको राइट करके यहां पर हम लोग राइट डाउन करेंगे कि जो भी हमारा अमाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टू रिजर्व अकाउंट। अगर हमारा कोई भी वैल्यू रिजर्व का है और अगर वो ट्रांसफर हमारा हो रहा है तो उस केस में भी रिजर्व के वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। फिर है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आपको मैंने ये भी बताया था कल कि अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो बदले में फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और फर्म के लिए वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और जब वो एक्सपेंस हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
फिर यहां पर अगर कोई पार्टनर्स क्लेम किया है किसके लिए, सैलरी के लिए, किसके लिए, सैलरी के लिए, तो अगर मान लीजिए यहां पर ए ने भी क्लेम कर दिया और बी ने भी क्लेम कर दिया, तो यहां पर सैलरी को भी यहां पर दिया जाएगा, बिकॉज अगर फर्म सैलरी दे रही है तो फर्म के लिए वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, सो यू कैन रिकॉर्ड इट इन द डेबिट साइड में। फिर एक कमीशन, ये सब पार्टनर्स के क्लेम होता है, मैंने कल ही बताया था आपको कि पार्टनर्स जो वो क्लेम कर सकते हैं इन सब के लिए, तो अगर वो कमीशन के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो अगर फर्म कमीशन दे रहे हैं तो फर्म के लिए वो भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, सो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एंड आफ्टर दैट यहां पर देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, अगर फर्म का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखना है, अगर यही नेट लॉस होता तो हम लोग डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देख लीजिए, अगर कोई पार्टनर्स फर्म से ड्रॉइंग कर रहा है, मतलब विड्रू कर रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट को विड्रू कर रहा है, तो उसके बदले में उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, कहां पर, फर्म के ऊपर। तो फर्म के लिए जब वो इंटरेस्ट आ रहा है तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया, और जब फर्म के लिए इनकम हो गया तो उसको रिकॉर्ड हम कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ए का जो भी इंटरेस्ट होगा, पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको राइट डाउन करके आपको लास्टली फिर क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंसिंग करोगे, ध्यान रखना है, लास्ट में आप इसको बैलेंस कर दोगे, ठीक है, आपका जो अमाउंट आपका आएगा वो फिर आप क्या करोगे, उसको आप राइट डाउन करोगे। अगर डेबिट साइड में हमारा अमाउंट आया तो दैट्स कॉल्ड, ये हमारा क्या हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, फिर उसी प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशियो में क्या करोगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस कम आया तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टू शेयर ऑफ लॉस, टू शेयर ऑफ लॉस अकाउंट, और यहां पर जो हमारा लॉस आएगा इसको ए और बी को क्या कर देना है, मेरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो व्हाई डू बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स। ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप इसलिए बनाते हो क्योंकि आपके फर्म का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको पार्टनर्स के अमंग में क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आप क्या कर दिए, इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद में आपने क्या किया, उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर ट्रांसफर करना पड़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए आफ्टर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे कि जैसे आपको सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी आपको सीखना है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इन लोगों का कुछ ना कुछ मैथड्स होता है, तो उस मैथड से पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है ना, और फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बाकी चीजें आपको नॉर्मली दिया रहेगा, सैलरी दिया रहेगा, कमीशन दिया रहेगा, रिजर्व दिया रहेगा, इसको उतना आपको नहीं कैलकुलेशन करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसके कैलकुलेशन को भी आपको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करें, हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं हम लोग आगे। नो अब देखिए यहां पर मैंने बताया कि पार्टनर्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद में जो भी प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को, फिर वही पार्टनर्स को क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और इसके लिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल किस तरह का है, क्योंकि कैपिटल जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एक आपका यहां पर याद रखना है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा आपका क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये दो तरह का कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये दो तरह का कैपिटल होता है। अगर पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल होगा तो यहां पर दो अकाउंट प्रिपेयर होता है। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। यानी यहां आपको बाय सेपरेटली आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इस केस में आप सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाओगे और वो हमारा होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो याद रखना है कि पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वैसा कैपिटल जो फर्म में ऑलरेडी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जब टाइम टू टाइम उसके कैपिटल को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। नाउ
तो यहां पर देखिए क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल हमारा क्या होता है कि अंडर दिस सिस्टम, यहां पे बताया गया कि अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए बताया गया मैंने कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ओरिजिनल कैपिटल होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सो अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है ना, वेदर आप एडिशनल कैपिटल भी अगर ला दिए फर्म में तो वो जो ओरिजिनल कैपिटल उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है और इसने 2-2 लाख रुपया क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया, लेकिन आफ्टर कुछ समय के बाद में क्या किया, उसने उसी 2 लाख को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मान लीजिए 2.5 लाख में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, क्योंकि उसने कैपिटल को चेंज कर दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर ए और बी दो पार्टनर हैं और उसने क्या किया, 2-2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया हमारा, लेकिन आफ्टर एक डेट को क्या किया, उसने एडिशनल कैपिटल 50,000 और लाया, तो वो 2 लाख हमारा क्या हुआ, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो जो है वो कांस्टेंट रहा, लेकिन एडिशनल कैपिटल उसने फिर से लाया। तो इस केसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। नहीं, फिक्स कैपिटल इसको बोलते हैं जहां पर हमारा कैपिटल हमेशा कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम हमारा क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं लोग क्या चीज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। सो व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज एडॉप्टेड, बताया गया कि जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड को एडॉप्ट करते हैं, सो ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, interest allowed on capitals, interest charged on drawing, salary to partner, share of profit loss are made in a newly opened account for each partner। यानी फिक्स्ड कैपिटल जब आप बनाओगे तो पार्टनर्स का 2 अकाउंट बनेगा हमारा, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री है, वेदर हमारा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, ये सारे एडजस्टमेंट एंट्री एक्सेप्ट कैपिटल वो हमारा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर पार्टनर्स के कैपिटल से हमारा रिलेटेड अमाउंट होगा तो वो रिकॉर्ड कहां पर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, 2 चीज बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। सो दिस अकाउंट इज कॉल्ड द करेंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट बताया गया हमारा। ठीक है, इस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं, जहां पर आप पार्टनर्स के एडजस्टमेंट जो आइटम्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करोगे तो उसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोलते हैं, और जहां पर पार्टनर्स का ओरिजिनल सिर्फ कैपिटल राइट डाउन करोगे तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। नाउ अब देखिए यहां पर इसके फॉर्मेट को कि अगर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा तो वहां पर हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो एक अकाउंट होगा वो हमारा क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। तो देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है कि ओनली कैपिटल को हम रिकॉर्ड किए हैं। लाइक जैसे देखिए यहां पर, फिर उसी तरह से आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन में कॉमर्स में आपको एक ही चीज का याद रखना है कि आपको फॉर्मेट सही तरीके से बनाना है, जितने कॉलम होंगे उतने कॉलम आपको बनाना होगा, याद रखना है। तो यहां पर देखिए एक लेजर अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको पता है कि लेजर अकाउंट में हमारा क्या होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट होता है। लेकिन इसमें से 2 कॉलम और हमारा होता है, वो है जेएफ यानी जर्नल फोलियो, बट प्रैक्टिकली उसको यूज अभी नहीं करते, इसको राइट डाउन उसको नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या चीज है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आप यहां पर क्या करोगे, क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे, क्या है दिया हुआ, बाय बैलेंस बीडी। देखिए बीडी का मतलब यहां पर होता है ब्राउट डाउन। ठीक है, ब्राउट डाउन होता है, ध्यान रखना है। इट मींस वैसा कैपिटल जो पार्टनर्स ने फर्म में लाके इन्वेस्ट किया, और याद रखना है कि अगर पार्टनर्स फर्म में कोई कैपिटल को लाके इन्वेस्ट करता है तो दैट्स कॉल्ड, वो जो कैपिटल होता है ना वो कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट होता है, और लायबिलिटीज अमाउंट का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। इसलिए यहां पर हमने क्या किया कि जो कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल जो हमारा ओरिजिनल हमारा कैपिटल है पार्टनर्स का, उसको मैंने क्या किया, रिकॉर्ड कहां पर किया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। फिर अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो वहां भी कैपिटल हमारा क्या है, एक प्रकार का लायबिलिटीज अमाउंट होता है, और फिर उसी को हम बाय बैंक अकाउंट के नाम से राइट डाउन करेंगे एडिशनल कैपिटल को। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर कोई ड्राइंग, ध्यान रखना है, अगर कोई
ड्रॉइंग हमारा कैपिटल से होता है तो वहां पर इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से, यहां पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा यहां पर कुछ भी राइट डाउन नहीं होगा। ओनली 3 थिंग्स क्या होता है, पार्टनर्स का ओरिजिनल कैपिटल, अगर पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो रिकॉर्ड करोगे, वो कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। एंड आफ्टर दैट अगर कोई ड्राइंग हमारा कैपिटल से हुआ है तो उस केस को हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए यहां पर हम रिकॉर्ड कहां करेंगे, डेबिट अकाउंट। और एक भी याद रखना आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ किससे बनेगा, पार्टनर्स। ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के लिए जो इनकम हमारा लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डेबिट और क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सो यहां पर आफ्टर दैट आप जब इसको बैलेंस करोगे तो कोई ना कोई हमारा यहां पर बैलेंस आता है, और जो बैलेंस अमाउंट हमारा आएगा उसको आप टू बैलेंस सीडी के नाम से राइट डाउन करोगे, जो हमारा यहां पर क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, ये याद रखना है आपको। ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, और याद रखना है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है ऑलवेज सोच क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। देखिए जब बैलेंस आया तो फिर ये हमारा क्या हुआ, ये ट्रांसफर हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब इसी को आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना तो ट्रायल बैलेंस क्या करोगे, वहां पर आप कैपिटल अकाउंट को क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिक्स कैपिटल का हमेशा कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जब बनाएंगे क्या चीज, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। जब आप करेंट अकाउंट को आप प्रिपेयर करोगे तो देखिए यहां पर क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि पार्टनर्स करेंट का भी अपना एक बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हमारा इसका भी होता है, ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है कि बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। कि अगर कोई क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस हमारा है करंट अकाउंट का तो आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे कहां पर, इसको क्रेडिट साइड में करोगे, ध्यान रखना है, ओके। एंड आफ्टर दैट जो भी इसके एडजस्टमेंट है, लाइक जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी और प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जितने भी हमारे ये आइटम एडजस्टमेंट वाले हैं, जो फर्म के लिए लॉस था तो पार्टनर के लिए वो क्या होगा, इनकम होगा, सीधी बात है। फर्म के लिए अगर वो लॉस था तो पार्टनर के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो जब पार्टनर के लिए इनकम होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, कहां रिकॉर्ड करो उसको, क्रेडिट साइड में। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड होगा। एंड आफ्टर दैट जो फर्म के लिए इनकम था, पार्टनर्स के लिए क्या था, वो लॉस या एक्सपेंस था, तो उसको रिकॉर्ड यहाँ पे कहाँ होगा, डेबिट साइड में। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपका शेयर ऑफ लॉस, प्रॉफिट लॉस, आपका एप्रोप्रिएशन में लॉस आया है तो आप रिकॉर्ड करोगे। एंड आफ्टर दैट उसको बैलेंस करने के बाद में जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा आप राइट डाउन कर दोगे, वही उसका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो इस तरह से अगर पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल दिया रहता है तो आप दो अकाउंट प्रिपेयर करते हो, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको बस याद रखना है कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी हमारा एंट्री जो होगा वो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में राइट डाउन होगा। नाउ आफ्टर दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स्ड। अब देखिए मैंने भी बताया आपको कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब वैसा कैपिटल जो फिक्स्ड नहीं रहता है, एंड द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम अगर कोई कैपिटल हमारा चेंज हो रहा है फर्म में तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। एंड नाउ द रीजन इज दैट नो सेपरेट करेंट अकाउंट आर मेंटेन्ड। और इसलिए याद रखना है कि इस मेथड में हमारा क्या होता है कि कोई भी करेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है, ओनली सिंगल अकाउंट ओपन होता है, दैट्स कॉल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। और उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप उसके ओरिजिनल कैपिटल को भी राइट करोगे और जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री है उसको भी राइट करोगे। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी जो आपने फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट ओपन किया, इस मेथड में उस दोनों जो अकाउंट होगा उसका कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा और कुछ भी नहीं है। अगर आप उस दोनों अकाउंट को सीख लिए तो इस अकाउंट में कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ कंबाइन कर दीजिएगा सारे एंट्री को, आपका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा। नाउ
क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो जितने भी एंट्रीज होंगे वो सारा का सारा क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट डाउन होता है। एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बताया गया कि अगर आपका बताया गया कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो जनरली याद रखना है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो आपको उसको क्या करना है, कंसिडर कर लेना है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। उस केसेस में आप फिक्स्ड मेथड को फॉलो नहीं करोगे। तो इसलिए बताया गया कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, देन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इस केसेस में जो कैपिटल अकाउंट होगा वो इसी मेथड से हमारा क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर क्या हमारा यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वही है डेबिट साइड और क्या हमारा क्रेडिट साइड है, दैट्स कॉल्ड पार्टिकुलर है। अब डिपेंड करता है कितने पार्टनर है, जैसे मैंने यहाँ एक्स वाई जेड 3 पार्टनर लिया है, फिर पार्टिकुलर्स है एक्स वाई और हमारा क्या है जेड है, ये 3 पार्टनर है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल उसका ओरिजिनल बैलेंस होगा उसको आप राइट डाउन करोगे। फिर अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल को ब्राउट कर रहा है न्यू पार्टनर, मान लीजिए यहाँ पर जेड न्यू पार्टनर था तो उसको अलग से एंट्री करेंगे, क्योंकि जो न्यू पार्टनर होता है ना फर्म में, वो क्या होता है बाद में वो पैसे को क्या करते हैं, कैपिटल को वो लाते हैं, क्योंकि पहले तो ओल्ड पार्टनर्स है, बट आफ्टर दैट जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपने कैपिटल को बाद में लाता है, चाहे वो कैश में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो सेपरेटली राइट डाउन होता है बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। फिर है अगर यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे यहां पर दिया हुआ है कि अगर कोई गुडविल भी लेकर के आता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग वहां पर राइट डाउन करेंगे, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हमारा यहां पर क्या है एक मिनट ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका ये रॉन्ग, क्योंकि ये आफ्टर एडमिशन का हमारा ये प्रिंट हो गया यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारा कॉम्बिनेशन है ना, बस सिंपली क्या करना है आपको दोनों को कंबाइन करके एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है, जहाँ पर आपका बाय बैलेंस बीडी आएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। फिर आफ्टर दैट जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री हैं वो आपको राइट डाउन कर देना है एक में। ठीक है, तो आप लोग खुद से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फिक्स्ड मेथड का आपको मैंने इंडिकेट किया है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो मेथड का हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा उसको आप इसी बेस पे अपने कॉपी पे जाकर के क्या करोगे आप बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं। अब यहां पर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये हमारा एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फर्म के लिए हमारा क्या होता है, ये लॉस होता है। तो बात करते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है तो इसका सिंपल मेथड होता है क्या चीज, कि आपका यहां पर क्या करना है, कैपिटल जो भी कैपिटल होगा उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रेट से। और आपको पता होगा कि रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसलिए उसको चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, और इनटू यहां पर क्या होगा टाइम पीरियड। अब डिपेंड करता है कि हमारा टाइम पीरियड कैसा है। ठीक है ना, अगर मंथ में होगा तो यहां पर क्या करोगे बाय 12 करोगे, और अगर हमारा डेज में होगा तो बाय क्या करेंगे 365 करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कभी भी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट फाइंड होता है वो हमेशा पर एनम फाइंड होता है। ध्यान रखना है किस पर होता है, हमारा पर एनम फाइंड होता है, इसलिए हमेशा आपको ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है। तो मान लीजिए अगर आप ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मान लीजिए ए बी 2 पार्टनर है। ठीक है, अब ए ने क्या किया 2 लाख रुपया इसने लाया और बी ने कितना किया 3 लाख रुपया, ये क्या किया कैपिटल को फर्म में इन्वेस्ट किया, और ये बोला गया कि इस पर 10% यहां पर एनम क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इस पे क्लेम किया गया है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे इस केस में हम लोग, इस केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप राइट डाउन कर लोगे क्या चीज, टोटल कैपिटल आपका 2 लाख है, फिर आपका यहां पर क्या बोला गया है 10%। तो 10% अगर आप फाइंड करते हैं इसका मतलब यहां पर 1 2 3 4 यानी ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। कितना हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो किसका होगा, ए का होगा। उसी तरह से आप बी का भी फाइंड कर सकते हैं कि बी का कैपिटल आपका कितना है 3 लाख रुपया है। ठीक है, और इसका अगर हम 10% फाइंड आउट करते हैं तो डेट्स कॉल यहां पर हमारा क्या हो जाएगा
30,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डेट मेंशन नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए आपका डेट मेंशन होगा कि ए और बी ने 2 लाख 3 लाख तो किया, लेकिन इसी में इसने क्या किया, 1 अक्टूबर को उसने 50,000 रुपया दोनों ने क्या किया और इन्वेस्टमेंट कर दिया फर्म में। तो बताइए इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखो पहले आप 2 लाख और 3 लाख का पर ईयर यानी 1 साल का दोनों का निकाल लिए, एंड आफ्टर दैट जब वो 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मान लीजिए बुक क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हमारा क्या हो रहा है, बुक क्लोज हो रहा है, तो 50,000 पे फिर से आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 50,000 इंटू 10%। अब देखिए अक्टूबर में अगर वो इन्वेस्टमेंट किया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 मंथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 मंथ है और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 12 करेंगे, क्रॉस आउट हमारा हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और हमारा कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 यानी 1250 रुपया उसको और इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 20,000 इधर है और 1250 इधर है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट जो होगा ए का वो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहां पर हो जाएगा 20,000 और इसमें प्लस कर दोगे 1250 को, तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा 21,250। ये टोटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज जो भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जनरली यही आपको जानना है। ठीक है ना, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा तो आपको सिंपल फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है कि टोटल कैपिटल, जो भी हमारा कैपिटल है, टोटल कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड दिया होगा तो इस फॉर्मूला से हमारा क्या निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है तो इस केस में आपको ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो वहां पर आपका बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। बट आज का हमारा जो न्यूमेरिकल टॉपिक हमारा था वो था क्या चीज, हम लोग सीखे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा होता है वो 2 तरह का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कभी भी पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं करता, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस केसेस में आपको हमेशा 2 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको याद रखना है कि हमारा वैसा कैपिटल जो कि हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उस केस हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओनली एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का। तो ये काम आपको मैंने दिया है कि आप लोग क्या करोगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसके फॉर्मेट को आप बना करके उसके जो भी आइटम्स हैं उसको आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, और एक टॉपिक आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों जरूरी है, तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड बाय द फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। ओके, कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो जो भी फर्म का प्रॉफिट लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहां पर, अमंग द पार्टनर्स। और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसी प्रॉफिट और लॉस को फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का सिंपल ये टॉपिक था। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग जो भी इससे रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चलेंगे। ठीक है, तो अगले दिन आप लोगों को याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स अड्डा 14। आपको याद रखना है कॉमर्स अड्डा 14, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।